नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, अपने 193 नंबर की वीडियो होने वाली है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की कृषि से संबंधित। और राजस्थान की कृषि से संबंधित मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सामने है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पे दोस्तों सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है? तो मक्का उत्पादन किया जाता है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, और मेवाड़ में जो जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं दोस्तों? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद। ये दोस्तों मतलब कि मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और दोस्तों मक्का एक खरीफ की फसल है और इसका जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? वो बांसवाड़ा के अंतर्गत है। ठीक है, और इसकी कुछ किस्में कौन कौन सी हो जाएगी? माही कंचन, माही धवल दोस्तों, ये मतलब कि मक्का की किस्में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, तो पहला ऑप्शन अपना सही है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है ये सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बारां, कोटा, बूंदी वगैरह का जो क्षेत्र है दोस्तों सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जिला है दोस्तों सोयाबीन के लिए वो बारां जिला है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है। तो माही कंचन दोस्तों चावल की नहीं है, माही कंचन किसकी है? मक्का की किस्म है। ठीक है, माही कंचन और माही धवल मक्का की किस्में है, जबकि चावल की कौन कौन सी किस्में होती है? चावल की किस्में होती है दोस्तों माही सुगंधा, सेल बासमती, चंबल जया, ये सभी की सभी दोस्तों चावल की मतलब की किस्में होती है। ठीक है, माही कंचन और माही धवल किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रोज की सहायता से की गई थी, तो ये ऑप्शन भी अपना सही दोस्तों। सूरतगढ़ जो कृषि फार्म है इसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंतर्गत। ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1956 के दिन। वो भी दोस्तों किसकी सहायता से? रोज की सहायता से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। 15 अगस्त 1956 के दिन रोज की सहायता से सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दोस्तों चावल उत्पादक की बात करें तो इसमें अपन को ऑप्शनों के अकॉर्डिंग राइट आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब कि बूंदी और श्रीगंगानगर का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हनुमानगढ़ है, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। ठीक है, क्योंकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, लेकिन यहाँ पे 2 जिले अलग से आ गए, अजमेर और बांसवाड़ा, इनकी वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी हनुमानगढ़ में भी चावल उत्पादन होते हैं, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। ठीक है, ये ऑप्शन अपना सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उत्तम उन्नत किस्म है दोस्तों? तो ये कौन सी मतलब की फसल की उन्नत किस्म है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये चावल की है। ठीक है, चंबल जया, माही सुगंधा, बासमती वगैरह जो कि किस्में किससे संबंधित है? ये दोस्तों चावल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। और चावल के लिए दोस्तों मिट्टी जो यूज की जाती है वो मिट्टी कौन सी यूज की जाती है? कांप मिट्टी। ठीक है, कांप मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी कह सकते हैं या चिकनी दोमट मिट्टी कह सकते हैं। और इसके लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा कितनी होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से लेकर 130 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, और चावल दोस्तों एक किस प्रकार का पौधा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, यानी कि मतलब कि दक्षिणी पूर्वी जो आर्द्र जो भूमि है इसके अंदर दोस्तों सर्वाधिक चावल उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र में अपना हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, इसके अलावा दोस्तों जो पूर्वी क्षेत्र में नहरी क्षेत्र है उनमें भी चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहां पे भी दोस्तों आर्द्र भूमि है, जहां पे सर्वाधिक पानी की मात्रा है, उस जगह पे दोस्तों चावल उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चावल उत्पादन के लिए दोस्तों आर्द्र जो भूमि है इसका लिए दोस्तों जो कृषि जलवायु भाग है, कृषि
राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश है, इसको मतलब कि 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसके दोस्तों 10 उपभाग है, ठीक है। 5 जो मतलब कि कृषि जलवायु प्रदेश के भाग है, उसके 10 उपभाग है, ठीक है। 10 उपभाग कौन कौन से, यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से देखना होगा, ठीक है। 10 मैप वो मतलब कि उपभाग कौन कौन से। और इसके लिए अपने मतलब कि जो राइट आंसर था आर्द्र भूमि वाला, ठीक है। आर्द्र भूमि के लिए कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, 4th बी। 4th बी का जो क्षेत्र है ये 4th बी है, ठीक है। डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। इसके अलावा मतलब कि बूंदी का जो क्षेत्र है, बूंदी के अलावा मतलब कि झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है ये मतलब कि आर्द्र भूमि का क्षेत्र आता है। इसके अलावा दोस्तों ऊपर अपना जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, ठीक है, ये भी नहरी क्षेत्र की वजह से मतलब कि एक आर्द्र क्षेत्र हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है मतलब कि एक तो अपना 4th बी वाला, ठीक है, एक ए बूंदी कोटा वाला जो क्षेत्र है, और इसके अलावा ऊपर है ये ए पर आई बी, ठीक है। तो ये जो 3 क्षेत्र है ये मतलब कि चावल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपना क्वेश्चन क्या था, 2/3 जो अधिक चावल उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसके अलावा इधर अपना बूंदी कोटा झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, और ऊपर मतलब कि उत्तर साइड में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ICAR द्वारा राजस्थान की कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों को में विभाजित किया गया है। तो ICAR द्वारा राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया है, ठीक है। यहाँ पे 10 भी है, ठीक है, और 5 भी है, ठीक है। 5 तो मतलब कि राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 5 है, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश के दोस्तों उपभाग कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन मतलब कि डिलीट माना गया था, कि कंफ्यूजन था कौन सा आंसर मतलब कि पूछ रहा है, 5 वाला या 10 वाला, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ पे 5 वाले भी थे, 10 वाले भी थे, तो ये क्वेश्चन डिलीट माना गया बोर्ड के द्वारा। तो 10 तो कौन कौन सी हो जाएगी, 10 मैं आपको मैप के माध्यम से बता रहा हूँ, 10 ये आपको दिख जाएगी, ठीक है। 3 तो ये दिख रहे हैं आपको, और 3 ये है, और 6 और 6 2 8 8 और 2 10 हो गए, ठीक है। 10 ये आपको कृषि जलवायु के उपभाग देखने को मिलेगी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट बी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये क्वेश्चन अब लगातार लगभग 10 मतलब 5-7 क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पर। तो फर्स्ट बी आपको ध्यान से देखना इसको। फर्स्ट बी की बात करें तो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। सेकंड बी पाली, जालोर। और थर्ड बी की बात करें तो थर्ड बी में आ जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और इसके अलावा अपन बात करें तो बी के अंतर्गत फोर्थ बी में है दोस्तों अपना डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसके बाद में बी वाला तो हो गया, अब है दोस्तों ए वाला, ठीक है। फर्स्ट ए बाड़मेर, जोधपुर। सेकंड ए नागौर, सीकर, झुंझुनू, इस शेखावाटी का क्षेत्र है। और थर्ड ए में जयपुर दौसा, टोंक और अजमेर, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। और फोर्थ ए में कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, जो कि मतलब कि मक्का उत्पादन के रूप में भी जाना जाता है, ये फोर्थ ए वाला क्षेत्र है। और इसके बाद में दोस्तों ये 5 है, जिसमें मतलब कि अपना हाड़ौती प्रदेश आ गया। और सी की बात करें तो सी के अंदर के दोस्तों कौन कौन सा क्षेत्र है, सी में अपना फर्स्ट सी में बीकानेर, चूरू और जैसलमेर है, जो कि दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सर्वाधिक है इसके अंदर, ठीक है। ये जो क्षेत्र है पश्चिमी अति शुष्क मैदान, अति शुष्क अधिक संचित क्षेत्र, आंशिक संचित क्षेत्र, ठीक है। सर्वाधिक जो आंशिक संचित क्षेत्र वो कौन सा क्षेत्र आता, फर्स्ट सी, जिसमें श्री जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले आते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश की बात की गई है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन को राइट आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश वो कौन सा हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी जो भाग है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग है, इसमें दोस्तों सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आता है, ठीक है। आर्द्र ये दोस्तों सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है। बाकी सब इससे बड़े ही बड़े हैं, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ बी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके ऊपर वाले में क्या पूछा था, फोर्थ बी अपना राइट आंसर था उसमें, दक्षिणी राजस्थान, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा था, आर्द्र क्षेत्र था। और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा, ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सी, ठीक है, जिसमें अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र होता है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले आते हैं, ठीक है, 3 जिले आते हैं,
जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जो कि सबसे मतलब कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो जयपुर, दौसा और अजमेर की बात करें तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। जयपुर, दौसा और अजमेर की बात करें तो ये रहा, ठीक है, थर्ड एक के अंतर्गत आते हैं। जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक थर्ड एक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि थर्ड ए में, ठीक है। थर्ड ए का जो क्षेत्र वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये दोस्तों कहलाता है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, इसको छोड़, एक मिनट देखते हैं इसको वापस। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको छोड़ो, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ठीक है। ये दक्षिणी नहीं है, पूर्वी मैदान है। यहाँ पे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है। जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक, टोंक भी आता है इसमें। और इसका जो कृषि जलवायु प्रदेश वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो बड़े के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो बड़े, अब ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अपना वैसे राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट सी राइट आंसर होना चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में फर्स्ट सी नहीं दिख रहा है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 43वीं क्वेश्चन में? तो ये है दोस्तों ए फर्स्ट, ठीक है। आई फर्स्ट ए, फर्स्ट ए कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये रहा, ठीक है। एक तो ऑप्शन में दोस्तों फर्स्ट ए है, इसके अलावा दोस्तों थर्ड ए है, और एक है दोस्तों फिफ्थ, और एक है दोस्तों फोर्थ ए। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है इस ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या दोस्तों? शुष्क पश्चिमी मैदान, ठीक है। शुष्क पश्चिमी जो मैदान है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है शुष्क पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नों की पैदावार की जाती है? तो किन्नों की जो पैदावार की जाती है दोस्तों, किन्नों की पैदावार कहाँ पे की जाती है? तो आपको इसको भी मैप के माध्यम से देखना पड़ेगा। किन्नों की जो पैदावार की जाती है दोस्तों, कहाँ पे की जाती है? ये वाला जो क्षेत्र है फर्स्ट बी, ठीक है, फर्स्ट बी के अंतर्गत किन्नों की पैदावार की जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किन्नों की पैदावार फर्स्ट बी के अंतर्गत की जाती है, जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के जिले आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू की बात करें दोस्तों, अति शुष्क मैदानी, मतलब कि अति शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग है, और ये मतलब कि आंशिक सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीकर, झुंझुनू, नागौर राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो सीकर, झुंझुनू और नागौर की बात करें तो दोस्तों अपन मैप के माध्यम से इसको देखें तो सीकर, झुंझुनू और नागौर ये वाला क्षेत्र है सेकंड ए। सेकंड ए का संबंध दोस्तों कहाँ से हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था दोस्तों? ये था, ठीक है, 46 नंबर, 47 नंबर का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतस्थलीय अंतःप्रवाह की अंत्यवर्ती मैदानी भाग में आता है, ठीक है। अंतस्थलीय अंतःप्रवाह या अंत्यवर्तीय मैदानी भाग के अंतर्गत आता है दोस्तों इस शेखावटी का क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? तो शुष्क मैदानी कृषि जलवायु भाग मतलब कि मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 के अंतर्गत पाली जो है दोस्तों शुष्क मैदानी कृषि जलवायु भाग का मतलब कि क्षेत्र का भाग नहीं है। बाकी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ये शुष्क मैदानी कृषि जलवायु का क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क कृषि मतलब कि शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं? तो वही है दोस्तों पाली है। वैसे पाली भी इसी में आता है, लेकिन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों पाली इसमें नहीं आता, ठीक है। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर दोस्तों किस में आता है? फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है, उच्च शुष्क या सीमित सिंचित मैदान के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सा फसल प्रारूप है जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 नंबर के अंतर्गत चावल
कहाँ पे पूछा गया तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी के अंदर, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी चावल, गेहूं और सोयाबीन, ये दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। कपास की बात करें दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वाधिक गंगानगर वगैरह में होता है, जो कि मतलब कि अमेरिकन कपास वगैरह है। और मालवी जो कपास है दोस्तों, मालवी कपास कहाँ की है, ये दोस्तों अपने हाड़ौती प्रदेश की, ठीक है। मालवी कपास हाड़ौती प्रदेश की है। और अमेरिकन कपास दोस्तों ऊपर श्री गंगानगर की और बांसवाड़ा की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,